बिल्कुल देखें, सुबह का वक्त है और पेशावर के जो शहरी हैं उनकी सुबह जो है वो तकरीबन 6 बजे हो जाती है और 6 बजे जो है पेशावर शहर के अक्सर तिजारती बाजार जो है वो खुलना शुरू हो जाते हैं। मगर जो एक कैंट का एरिया है, सदर का एरिया है, यहाँ पे जो रश है वो अमूमन सुबह के वक्त जो होती है वो इंतहाई कम होती है और यहाँ पर जो बाजार है वो तकरीबन 11 बजे के बाद सही तरीके पे जो है वो खुलना शुरू होता है और लेट नाइट तक जो है ये बाजार चलता रहता है। सुबह का वक्त था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिर्फ अमूमन जो ट्रांसपोर्ट हजरात हैं वो वहाँ पे गुजर होते हैं। ये स्कूल और कॉलेज हेडक्वार्टर जो है वो मेन कैंट एरिया के या सदर एरिया में आता है, तो इस वजह से वहाँ पर रश जो है वो इंतहाई कम होती है। सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए जाते हैं, मगर ये अफसोसनाक वाकया होना सिक्योरिटी इदारों पर एक सवालिया निशान बनता है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी में और ऐसे सख्त सिक्योरिटी एरिया में इस किस्म के वाकयात होना बाकी एक अफसोसनाक वाकया होता है। मगर अभी तक जो है बाकायदा तौर पर जो पुलिस के आला अफसरान हैं वो जो है वक्फों पे मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं और उसके बाद ही हतमी फैसला किया जाएगा कि आया ये धमाका किस नौयत का था। जी अच्छा अदनान, शायद मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारा रश होगा, तो आपको क्या लगता है कि जी कितनी जाने ज़ाया होने का खदशा है? और नौयत, अगर हम धमाके की एक बार फिर नौयत की बात करें तो अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से धमाके की नौयत का तयन करने के लिए, जैसे कि आपने कहा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड भी वहाँ पर मौका पर पहुँच चुका है, पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर पहुँच चुकी है, तो अब इंतज़ामिया की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस वाक़े के बाद? जी बिल्कुल, जैसे जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां से आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सीसीपीओ पेशावर, पुलिस के आला अफसरान, बीडीयू जो टीमें हैं वो इस वक्त जयवाका पे मौजूद हैं। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो जो मालूमात मिलती रहेगी हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करते रहेंगे। मगर अभी यही बताया जा रहा है कि धमाका जोरदार धमाका था। जो एफसी हेडक्वार्टर का जो मेन गेट है उसको धमाके से उड़ाया गया है। जिसवी तौर पर जो गेट है उसको नुकसान पहुंचा है। अमूमन सुबह का वक्त होता है, रश जो होती है वो इंतहाई कम होती है। तो अभी तक यही बताया जा रहा है कि जो एक धमाके में एक शख्स जो है वो जख्मी होने की इतलात बताई जा रही है और उसको फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम करने के अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। जी अच्छा अदनान, शायद मुझे ये बताइएगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क का दिफा करने के लिए 24 घंटे चौकन्ना रहती हैं और वो खूब जानती हैं कि हमने अपने मुल्क का दिफा, अपने मुल्क की सरहदों का दिफा किस तरह करना जानते हैं। वो बेशक जानते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस कार्रवाई के बाद जो इंतजामिया है, सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो दुश्मन को एक भरपूर अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने खुद ही कह दिया कि भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो देख रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा